गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लर्निंग कैप्सूल्स में करेंगे बाउंडेड वेरिएशंस। इसके कुछ टिप्स विल लर्न सो दैट दे आर वेरी मच हेल्पफुल इन आवर एग्ज़ाम्स। एज वी नो कि अगर हमारे पास टिप्स हमें रिमेंबर्ड होगी सो इट सेव्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एट एग्ज़ाम एंड दे आर वेरी फ्रूटफुल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट बाउंडेड वेरिएशन। तो कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन दिया है, सबसे पहले हम उसका क्या चेक करते हैं? लिमिट्स, फिर कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये हम +2 तक ऑलरेडी कर लेते हैं। इसके बाद व्हाट वी चेक, हम चेक करते हैं मोनोसिटी चेक करते हैं। देन उसके बाद हमारा रेमन इंटीग्रल आता है एंड बाउंडेड वेरिएशन। रेमन इंटीग्रल एंड बाउंडेड वेरिएशन ये एक तरह से कजन्स ब्रदर यू कैन से। ठीक है, तो हम बाउंडेड वेरिएशंस पर्टिकुलरली विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। नाउ बाउंडेड वेरिएशंस हम कैसे पता करें कि कोई भी फंक्शन है या नहीं है? तो सबसे पहले विल चेक देयर डोमेन। ठीक है, तो अगर हमारा डोमेन है वो बाउंडेड होगा, डोमेन बाउंडेड होगा जैसे 0 से लेके 1, तो दिस इज़ बाउंडेड डोमेन। ठीक है, और जो हमारा फंक्शन है वो मोनोटॉनिक होगा। ठीक है, मोनोटॉनिक क्या होता है? या तो बढ़ रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे 1, 1.1, 1.2, तो इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमें बाउंडेड वेरिएशन में क्या देखना है? अ फंक्शन x to y, x is our domain and y is our codomain, is said to be bounded variation if f is bounded plus monotonic। ठीक है, फर्स्ट देन f डैश जो डेरिवेटिव होगा दैट इज़ बाउंडेड। ठीक है, और हमें पता है अगर हमारा f डैश बाउंडेड आ जाता है कोई भी कांस्टेंट टर्म के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट फंक्शन इज सेटिस्फाइंग आवर लिप्सिज कंडीशन। और लिप्सिज कंडीशन अगर कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है और वो बाउंडेड वेरिएशन भी होता ही होता है। ठीक है, नाउ बाउंडेडनेस इज़ नॉट अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इट इज़ ओनली अ नेसेसरी कंडीशन। ये सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन ही है, बाकी और भी चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा बाउंडेड होगा तो पक्का ही बाउंडेड वेरिएशन होगा। हमें बाउंडेड प्लस मोनोटॉनिकसिटी चेक करनी पड़ेगी, और भी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट इज़ अगर बाउंडेड होगा तो बाउंडेड वेरिएशन होगा। हाँ, अगर नॉट बाउंडेड है तो वो आपका कभी भी बाउंडेड वेरिएशन हो ही नहीं सकता। अगर कोई फंक्शन आपका बाउंडेड है तो माइट इट विल बी बाउंडेड वेरिएशन, लेकिन अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है ही नहीं तो वो कभी भी बाउंडेड वेरिएशन नहीं हो सकता। नॉट रीमन इंटीग्रल, नॉट बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, लेकिन बाउंडेड वेरिएशन हो तो रीमन इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि बाउंडेड वेरिएशन होगा तो आ रहा ही होगा रीमन इंटीग्रेशन, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ठीक है, कन्वर्स इज नॉट एट ऑल ट्रू। देन इफ two functions are given f and g, they are bounded variation in closed interval, तो उनका प्लस माइनस भी बाउंडेड वेरिएशन होगा। अगर f ऑफ g बाउंडेड है तो प्रोडक्ट भी पक्का से बाउंडेड वेरिएशन होगा ही होगा। ठीक है, अगर आपका f बिलोंग करता है बाउंडेड वेरिएशन से तो 1/f हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर f और g हमारे बाउंडेड वेरिएशन है तो उनका प्लस माइनस तो पक्का होगा ही होगा। अगर f ऑफ g सिर्फ बाउंडेड है तो उनका प्रोडक्ट पक्का से बाउंडेड वेरिएशन होगा ही होगा। और अगर बाउंडेड वेरिएशन f है तो उसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ हमारा बाउंडेड वेरिएशन, ये हमने किया था बाउंडेड। नाउ अगर हमारा डोमेन जो फंक्शन का डोमेन है वो अनबाउंडेड होगा तो फंक्शन कभी भी बाउंडेड वेरिएशन नहीं हो सकता। दिस वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं। इफ़ डोमेन ऑफ f इज़ अनबाउंडेड, ठीक है, तो फंक्शन इज़ नेवर बाउंडेड वेरिएशन। एंड इफ फंक्शन इज़ अनबाउंडेड, जैसे अगर मान लो डोमेन तो हमारा बाउंडेड दिया है लेकिन फंक्शन अगर इन्फिनिटी के की तरफ जा रहा है, जैसे 1/x हो गया, तो ये क्या हो गया? 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो चीज़ कभी भी हमारी बाउंडेड वेरिएशन नहीं हो सकती। तो एक और ट्रिक है इसमें, इनफाइनाइट इंटीग्रल ओवर रीमन इंटीग्रल ऑलवेज सेटिस्फाई द लिप्सिज कंडीशन। सपोज़ अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी है, जैसे हमें बोला है कि दिस ऑफ f ऑफ x, ये हमारा रीमन
इंटीग्रल है और यहाँ पे हमने 0 to x लिया है, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, हमें पता नहीं कि क्या इंटीग्रल, लेकिन अगर ये रीमन इंटीग्रल दिया है तो पक्का से पक्का ये हमारा लिप्सिज कंडीशन को सेटिस्फाई करता ही करता है, ठीक है। देन वी हैव सम एग्जाम्पल्स, वेट, क्या हो गया, एक मिनट। नाउ देयर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वी हैव, जैसे हमारा x है, ठीक है, x में हमें डोमेन दिया है -∞ से इन्फिनिटी, तो वी कैन चेक इसकी मोनोसिटी, इसका डोमेन, फंक्शन एंड ये बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप प्लीज़ इस पर ट्राई करना जो हमने दिए हैं उस वाली वे से सारे। नाउ इसमें एक चीज़ है, अगर आपके पास x रेज़ टू पावर a एंड साइन 1/x रेज़ टू पावर 5 इस टाइप से कोई इक्वेशन दी है, तो कोई फंक्शन दिया है, तो उसमें आप कैसे चेक करते हो, अगर x की पावर a है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 तो आपका ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, इफ़ दिस a इज़ ग्रेटर देन 1 तो पक्का फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर a आपका ग्रेटर देन b है तो ये पक्का आपका बाउंडेड वेरिएशंस होगा ही होगा। सो प्लीज़ ये जो हमने एग्जांपल्स दिए हैं, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व देम। चलो, ओके, थैंक यू।